हेलो फ्रेंड्स, मंजू मित्तल कुकरी हाउस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी ढेर सारी ऐसी किचन टिप्स जो आपकी लाइफ को काफ़ी आसान बना देंगे। जब कभी भी हम चाय बनाते हैं या वेजिटेबल में अदरक को कूट के डालते हैं, इससे आपका अदरक काफ़ी वेस्ट होता है क्योंकि इसका जो जूस है वो उसी कंटेनर में रह जाता है। तो ऐसा नहीं हो, आपको अदरक का फ्लेवर भी बहुत अच्छा मिले, इसके लिए हम अदरक को ग्रेट करेंगे और चाय और वेजिटेबल में ग्रेट करके डालेंगे। इससे आपका अदरक वेस्ट भी नहीं होगा और फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। पापड़ भला किसे पसंद नहीं, किसी भी खाने के साथ, खिचड़ी, दाल चावल या किसी भी खाने के साथ पापड़ बहुत ही अच्छा लगता है। कई बार गेस्ट आने वाले हैं, बहुत सारे पापड़ चाहिए, या फिर बारिश है तो आपने देखा होगा पापड़ सौगी हो जाता है, सील जाता है। ऐसा नहीं हो, इसका बहुत आसान तरीका है। पापड़ को सेक कर आपने डब्बे में डाला और इसे फ्रिज में रख दीजिए। इससे आपका पापड़ बिल्कुल क्रिस्पी रहेगा, सौगी बिल्कुल भी नहीं होगा। गार्लिक को छीलना कई बार बहुत मुश्किल लगता है। एक गार्लिक को छीलना बहुत टाइम टेकिंग है, तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने गार्लिक के क्लोव्स लिए, इनको आपने एक बॉल में डाला और अब आप इसमें डाल दीजिए गरम गरम पानी और सिर्फ 10 मिनट्स के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। अच्छा होगा आप इसको थोड़ा सा कवर कर दीजिए, तो इससे टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छे से छिल रहे हैं। देखिए जी, हमारे गार्लिक को 10 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं आपको छिल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने आराम से इसका छिलका निकल रहा है। ये बहुत ही आसानी से आपका छिलका निकल जाएगा, कोई ज़रा सी भी मुश्किल नहीं आएगी। गार्लिक का यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं और आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा पेस्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है। मार्केट से जो गार्लिक पेस्ट लाते हैं उसमें थोड़ी स्मेल और कलर अच्छा नहीं होता, तो बेटर है कि आप घर पे ही गार्लिक पेस्ट बनाएं। इसके लिए हमने गार्लिक के क्लोव्स लिए, इनको छील लिया और अब मैं इसे मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। यहाँ पर अगर मैंने 1 कप गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं तो मुझे 2 बड़े चम्मच ऑयल डालना है। आप इसमें कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं और अब हमें इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए जी, हमारे गार्लिक का पेस्ट तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इस पेस्ट को आपने ऐसे कोई भी छोटी डब्बी प्लास्टिक की ही लेनी है क्योंकि हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे। कांच के बोतल में अगर आप डालेंगे तो वो थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम होगी। कई बार क्या होता है कि टूटने के भी चांस होते हैं। तो आपने आराम से गार्लिक पेस्ट को निकाल कर ऐसे किसी भी जार में डालना है और अब इसे अच्छे से बंद करके इसे हम फ्रीज़र में रखेंगे। इसे आप 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। इससे कलर और टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। अक्सर हम कंडेंस मिल्क डेजर्ट्स और केक्स में यूज़ करते हैं और आपने देखा उसके बाद वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो बच जाती है वो हमारी वेस्ट हो जाती है। तो अब आपकी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये टिन को ओपन किया, एक आप ऐसे ग्लास जार ले लेंगे और एक्स्ट्रा क्वांटिटी आपके जितनी भी है आप इसे जार में शिफ्ट करेंगे और आप इसे बंद करके फ्रिज में रखेंगे 15 to 20 डेज़ के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, एज इट इज़ आप यूज कर सकते हैं। जब हम कुछ पकाते हैं, लाइक हमने छोला बनाया या पाव भाजी कुछ भी, तो हम उसमें जो पैक मसाले होते हैं उनको हम ऐसे डब्बियों में निकाल कर रख लेते हैं। और आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, डब्बियों से ही ये मसाले इसमें डालते हैं। इसकी जो स्टीम है वो इस मसाले में भी आ रही है। स्टीम की वजह से इसमें मॉइस्चर आ जाता है और आपका ये मसाला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने बहुत ही आसानी से इसमें से स्पून डाली और स्पून से आपको जितनी भी क्वांटिटी मसाला चाहिए आप ऐसे डालेंगे तो आपका बचा हुआ मसाला ख़राब नहीं होगा। अक्सर आप अपनी किसी डिश में कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं जो टिन में प्रिजर्व होता है, जैसे बेक बीन्स, पाइनएप्पल स्लाइस, फ्रूट्स, स्वीट कॉर्न, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है। तो हमने देखा है कि जब हम इसे यूज़ करते हैं और उसके बाद जो हमारी बची हुई क्वांटिटी है, अगर हमने इसे टिन में ही छोड़ दिया तो वो ख़राब हो जाती है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने टिन को खोला, हमारी जितनी क्वांटिटी यूज़ होगी उतनी यूज़ होगी, बाकी बची हुई क्वांटिटी हम स्टील का जार लेंगे और इसमें डालकर बंद कर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं, ताकि आपका ये 15 to 20 डेज़ बहुत ही आराम से सेव रहेगा और आप इसे यूज़ कर सकते हैं।
कई बार हमने देखा कि गोभी में से कीड़े निकल जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से साफ़ करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आपने गरम गरम पानी लिया और इसमें आधा चम्मच आपने सॉल्ट डाल दिया और इसमें हमने ये गोभी के ऐसे छोटे छोटे फ्लावर कट कर लिए और इसमें डालकर 5 to 10 मिनट्स के लिए हम इसे छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी गोभी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी और इसका कलर और भी सफ़ेद हो जाएगा और अब आप इसे बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। जब कभी भी हम पालक को बॉयल करते हैं, आपने देखा होगा कि वो ब्लैक हो जाती है। इससे बचने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप इसमें सिर्फ चुटकी भर सोडा डाल दें और अब आप इसे बॉयल करें। आप देखेंगे इसका कलर बिल्कुल ग्रीन एज इट इज़ रहेगा। अक्सर हम धनिया को ऐसे ही फ्रिज में खुला छोड़ देते हैं और आपने देखा होगा कि वो सूख जाता है और वो काला पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए हमने कोई भी कॉटन कपड़ा लिया और बेशक वो आपकी हैंकी हो या कुछ भी, इसमें अच्छे से हमने इसे रोल किया, पूरा कवर करके आप इसे अच्छे से प्लास्टिक में डाल के फ्रिज में रख देंगे। अब आप इसे आराम से 10 डेज़ तक यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। जब कभी भी हम किसी हॉट केस, फ्लास्क और बच्चों के स्कूल टिफ़िन बहुत टाइम तक बंद करके रख देते हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप उसे ओपन करते हो तो उसमें से अजीब सी स्मेल आती है क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है। ऐसा ना हो, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके लिए हमें न्यूज़पेपर लेना है, उसके ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बनाकर और हॉट केस में, फ्लास्क में और बच्चों के स्कूल टिफ़िन में आप डालकर इन्हें बंद करके रख देंगे तो इनमें स्मेल नहीं होगी। आप जितने टाइम के बाद भी खोलेंगे आपको वो बिल्कुल फ्रेश मिलेंगे।